Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने SQL करा था। ये SQL की क्लास है। ये जो SQL की जो अपकमिंग क्लासेस हैं, जितनी भी हमारी अब तक की क्लासेस हैं और अपकमिंग क्लासेस हैं, वो जितने भी हमारी जो एग्जाम्स है, चाहे वो TGT हो, PGT हो, जितने भी गवर्नमेंट की टीचिंग के एग्जाम्स है जहाँ पे कंप्यूटर पूछी जाती है, वहाँ हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही 11-12 NCERT के लिए भी ये है। जो लोग 11-12 NCERT को फॉलो करते हैं और SQL सीखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। साथ ही BCA, MCA, इंजीनियरिंग में भी SQL एज अ सब्जेक्ट होता है, वहां भी ये आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है। तो SQL जिनको भी सीखनी है, कोई भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो लोग वीडियोस को देख सकते हैं। मैं काफी इजी वे में SQL को करा रही हूँ और बाकी आपकी जो भी सजेशंस है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो हम लोगों ने अभी तक 3 सेशन करे थे। ये हमारी क्लास नंबर 4 है। तो अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। सो हम लोग काफी इजी वे में SQL को समझेंगे, आपके इजी लैंग्वेज में, इजी टू अंडरस्टैंड, जिससे कि आपको सीखना आसान हो। तो सबसे पहले SQL को ओपन करते हैं और वहां पर जैसे कि अभी तक मैंने बताया है कि भाई SQL को ओपन करके हम लोग अपना सबसे पहले पासवर्ड को क्रिएट करते हैं। जो पासवर्ड हमारा हमने एट द टाइम ऑफ क्रिएट किया था वही हम ऑल टाइम एंटर करते हैं। उसके बाद हम अपने SQL के कमांड लाइन सेशन पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना होता है, अपने डेटाबेस को देखते हैं कि हमारे पास डेटाबेस है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं, दैट इज शो डेटाबेसेस। और इसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ शो डेटाबेसेस, इस कमांड की हेल्प से हम ये देख पाते हैं कि हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में कितने डेटाबेस है। अगर मुझे इन डेटाबेस में से ही किसी रीसेंट डेटाबेस को यूज करना है तो उसके लिए मैं अपनी कमांड को यूज करती हूँ, दैट इज यूज। और फॉर एग्जांपल मुझे हेलो नाम का डेटाबेस यूज करना है, देन हेलो और उसके बाद सेमीकोलन एंड देन आपके पास एक लाइन आ जाएगी, डेटाबेस चेंज। इसका मतलब हो गया कि अब आप अपने डेटाबेस, जो प्रेजेंट डेटाबेस है, वहां पर आप आ चुके हैं और अब आप अपनी टेबल को देखना चाहते हैं। तो उसके लिए जो कमांड यूज करते हैं, दैट इज शो डेटाबेसेस, शो एंड देन डेटा, शो एंड डेटाबेसेस देख चुके हैं, देन शो टेबल्स। ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, वो स्टूडेंट नाम की एक टेबल है। अगर मुझे इस टेबल को देखना है तो उसके लिए कमांड यूज करती हूँ जो हमारी इस पूरी टेबल को दिखाएगी। ये जो स्टूडेंट नाम की टेबल है, हमें पता चल गया कि हमारे इस डेटाबेस यानी हेलो नाम के डेटाबेस के अंदर एक स्टूडेंट नाम की टेबल एग्जिस्ट करती है। अगर मुझे इस स्टूडेंट नाम की टेबल को देखना है कि इसके अंदर कितनी रोज है, कितने कॉलम्स है, क्या एंटिटीज हैं, तो अगर मुझे इस टेबल को देखना है तो उसके लिए एक कमांड यूज करते हैं जो हम इस टेबल को जिससे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डिस्क्राइब करने के लिए कमांड यूज करते हैं, आप चाहो तो डिस्क्राइब पूरा लिख दो, डिस्क्राइब, और दो जो टेबल का नेम है, वो टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। या तो मैं ये लिख दूं डिस्क्राइब स्टूडेंट, या मैं इसको शॉर्ट में DESC और टेबल का नाम जो कि है स्टूडेंट, वो भी लिख सकती हूँ। इसकी हेल्प से मैं अपनी टेबल को देख पा रही हूँ, पूरी टेबल। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास कितने रोल नंबर है, क्या एंटिटीज है, ये पूरी टेबल यहाँ से शो हो रही है, जैसा कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं। अगर अब मुझे ये देखना है कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, नेम क्या है, एड्रेस क्या है और जेंडर क्या है, जो कि मैं इस टेबल के अंदर एंटिटीज अवेलेबल हैं। अगर मुझे ये देखना है कि कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके रोल नंबर दिए गए हैं, कितने स्टूडेंट के नेम है, कितनी एड्रेस है और कितनी जेंडर, ये सारी एंटिटी इन डिटेल मुझे देखना है। तो उसके लिए मैं जो कमांड यूज करती हूँ, तो उसके लिए मैं कमांड यूज करती हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नेम। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। इसकी मदद से यहाँ पर स्टार का मतलब होता है कि हमारी पूरी टेबल एक बार में आ जाएगी। स्टार का मतलब सिंपल होता है कि मैं पूरी टेबल को एक बार में देख पा रही हूँ। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस स्टार मैं पूरी टेबल को देख पा रही हूँ। देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट इज मतलब आपकी टेबल का नेम। आपकी टेबल का नाम अगर एम्प्लॉय है तो आप एम्प्लॉय लिखेंगे, आपकी टेबल का नेम क्लास है, आप क्लास लिखेंगे, जो भी है, जो भी आपने माना है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप अपने नेम से भी मान सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब सपोज मुझे यहाँ पे किसी पर्टिकुलर नेम को देखना है या पर्टिकुलर एड्रेस को देखना है, तो उसके लिए मैं
वो यूज करूंगी। उसके लिए मैं वेयर क्लोज का यूज करती हूं। जैसे कि मैंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज इक्वल टू, और एड्रेस मैंने माना आगरा। तो ऐसे लोगों का एड्रेस निकल जाए जो जिनका एड्रेस क्या है भाई, आगरा। ठीक है, और देन सेमी कॉलन। और देखो यहाँ पे 2 स्टूडेंट निकल गए जिनका एड्रेस क्या है भाई, आगरा है। ठीक है ना, इससे आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये देखना है, सिर्फ मुझे नेम चाहिए, बाकी मुझे पूरी टेबल में कुछ नहीं चाहिए, तो मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकती हूँ सेलेक्ट नेम चाहिए से फ्रॉम, किस में से चाहिए भाई, स्टूडेंट नाम की टेबल में से। ठीक है, अब देखो सिर्फ मेरे पास नेम आ चुके हैं। अगर मुझे रोल नंबर चाहिए तो मैं करती हूँ सेलेक्ट रोल फ्रॉम, किस में से चाहिए, स्टूडेंट नाम की टेबल में से। तो मेरे पास सिर्फ रोल नंबर आ गए। क्लियर हुआ है, इतनी बात क्लियर हुई है, और ये लास्ट क्लास का ही है। अब मुझे सपोज डिस्टिंक्ट एक क्लॉज होता है, बाय द हेल्प ऑफ डिस्टिंक्ट अगर मुझे कोई भी वैल्यू बार बार आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आगरा 2 बार आ रहा है और आई वांट कि आगरा एक ही बार है, जैसे दिल्ली, आगरा, मुंबई और आगरा है। आगरा 2 बार है इस टेबल में, तो मैं चाहती हूं कि आगरा सिर्फ एक ही बार रिपीट हो, तो उसके लिए मैं डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज करती हूँ। मैंने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं क्या चाहिए भाई मुझे, एड्रेस। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, एंड देन फ्रॉम किस टेबल में से, स्टूडेंट नाम की टेबल में से। अब देखो यहां पर हमारे पास जो एड्रेस था वहां आगरा 2 बार आ रहा था, लेकिन नाउ आगरा हमारा एक ही बार आ रहा है। आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब एक और क्लॉज आता है, दैट इज ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज की मदद से क्या करते हैं कि हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी पूरी टेबल की बात की जाए, तो मेरी पूरी टेबल थी, मैं दोबारा से दिखाती हूँ आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और स्टूडेंट, इसकी मदद से मैं पूरी टेबल को देख सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक पूरी टेबल थी। आई वांट कि यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल एड्रेस जो है वो आ रहे हैं दिल्ली, आगरा, मुंबई, आगरा, मतलब कोई भी पहले आ रहा है, कोई भी बाद में आ रहा है। आई वांट कि ये नेम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आए, यानी पहले आगरा आए, फिर दिल्ली आए, फिर मुंबई है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आए। आई वांट, तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, मैं ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करती हूँ। तो मैं क्या लिखती हूँ, सिंपल मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और इसके आगे मैंने लिख दिया ऑर्डर बाय, और क्लॉज में मैं कोई भी, जैसे कि मैंने एड्रेस को माना है तो मैंने लिखा एड्रेस। तो अब जो टेबल आएगी मेरी, देखो तो यहां पर अभी जो टेबल नॉर्मली आ रही थी, जो मैंने जनरेट की थी, वहां पे दिल्ली पहले था, लेकिन अब आगरा पहले आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाय एड्रेस लगा दिया। तो बाय डिफॉल्ट ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, यानी पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। अगर नंबर की बात की जाए तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। लेकिन अगर आई वांट कि मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, यानी पहले जिसका नेम जेड से है पहले वो आए, फिर वाई आए, फिर एक्स आए, ऐसे आए, या फिर जैसे कि यहां पर बात की जाए तो जिसका एड्रेस पहले एम से, यानी पहले मुंबई आए, फिर दिल्ली आए, फिर आगरा आए, तो उसके लिए मैं एक कमांड यूज करती हूँ ऑर्डर बाय क्लॉज। क्लॉज में आपका एड्रेस, नेम, रोल नंबर कोई भी हो सकता है। उसके लिए मैं आगे लिख देती हूँ DESC। क्या यूज कर देती हूँ, ये मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखा, उसके आगे मैंने क्या लिख दिया, उसके आगे मैंने एड्रेस के बाद लिख दिया DESC। बाय द हेल्प ऑफ दिस देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, पहले मुंबई आ रहा है, फिर दिल्ली आ रहा है, देन आगरा आ रहा है। बाय द हेल्प ऑफ इस DESC, डिक्रीजिंग, DESC स्टैंड फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो ऑर्डर बाय क्लॉज है वो अब आपका किस में आ चुका है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले भाई मुंबई आ गया, देन दिल्ली एंड देन आगरा। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि बाय द हेल्प ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज हम इन ऑर्डर को शिफ्ट कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं, जो पहले चाहते हैं वो आ जाएगा, मतलब बाय द हेल्प ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज डायरेक्ट लगाने से आपकी जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर है, ये नंबर्स के ऑर्डर है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे, यानी पहले 1 2 3 4, या फिर बोल सकते हैं पहले आपका
ए बी सी डी इस तरीके से, यानी पहले जो ए से नाम है पहले वो आएगा, फिर बी से, फिर सी से, और अगर मैंने उसके आगे डी ई एस सी लगा दिया है तो पहले जेड, फिर वाई, फिर एक्स, यानी पहले हमारा सबसे बड़ा अल्फाबेट, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नंबर की बात की जाए तो अगर 1 से 10 तक नंबर है तो पहले 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। आपको ये ऑर्डर वाइज क्लॉज अच्छे से समझ में आया होगा और ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब एक क्लॉज की बात करते हैं, दैट इज बिटवीन क्लॉज। तो बिटवीन क्लॉज का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और यहां पे मैंने क्या कर दिया है, यहां पर मैं लगा देती हूं बिटवीन, और मैं लिख देती हूं कि मुझे रोल नंबर चाहिए, रोल बिटवीन रोल एंड 1 एंड 3, यानी मुझे 1 से 3 तक के लोगों के रोल नंबर चाहिए। मैंने कुछ गलती करी है, एक बार देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, हाँ मैंने वेयर नहीं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मैंने वेयर नहीं लगाया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल, जो रोल नंबर है वो बिटवीन हो हमारा 1 एंड 3। ठीक है, देखो तो हमारे पास अभी टोटल रोल नंबर, टोटल मैंने जो टेबल की रोज बनाई थी वो 4 बनाई थी, लेकिन यहाँ पे 3 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने लिखा है कि जो रोल नंबर है वो हमारा 1 और 3 के बीच के रोल नंबर्स आ जाए। अगर मैं यहाँ पे बिटवीन की जगह लिख देती हूँ नॉट बिटवीन, क्या लिख देती हूँ भाई, मैंने बिटवीन की जगह यहाँ पे कर दिया नॉट बिटवीन, क्या करा, नॉट बिटवीन। अब क्या होगा कि सिर्फ 1 और 3 को छोड़कर बाकी सारे लोगों के रोल नंबर निकल आएंगे। गलती नॉट बिटवीन लिखना था और गलती मैं क्या कर रही हूँ, देखो जरा से अभी लिखने में मिस्टेक करोगे, मतलब अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई, मैंने इधर नॉट लगा दिया है, वेयर रोल, मैंने रोल नॉट बिटवीन लिखा अगर, तो क्या आ जाता है चेक कर लेते हैं। देखो सिर्फ 4 आ गया। एक और समझ लेते हैं, अच्छे से क्लियर होगा कि अगर मैंने लिखा कि फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रोल नंबर नॉट बिटवीन 1 एंड 2, कि रोल नंबर 1 और 2 के बीच का नहीं हो, बाकी कोई भी आ सकते हैं, तो सिर्फ हमारे 3 और 4 रोल नंबर आ गए। आपको समझ में आ गया होगा बिटवीन क्लॉज का क्या होता है। अब एक ऑपरेटर, अब चीजों के समझते हैं। यहां तक मैंने वैसे लास्ट क्लास में भी करा दिया था और अभी भी मैंने अच्छे से करा दिया, जिससे कि आपकी एक बार रिवाइज भी हो जाए, जो लोग नए हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए अगर वो लास्ट वीडियो नहीं भी देखते हैं। इसीलिए मैंने इन शॉर्ट वो चीजें जल्दी जल्दी रिवीजन कराती हैं। अब एक हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में समझ लेते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर से पहले मैं आपको और एंड के बारे में भी समझा देती हूँ, दोनों ही साथ में करा देती हूँ। मेंबरशिप ऑपरेटर में हम लोग जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑपरेटर है, जो एग्जाम में मोस्टली ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज इन ऑपरेटर। देखो इस इन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, जो इन ऑपरेटर वर्क करता है वो इन ऑपरेटर और हमारा जो और ऑपरेटर होता है वो एक जैसा वर्क करता है। अगर हम और ऑपरेटर की बात की जाए तो आपने नॉर्मली पता होगा, और का काम होता है ऐड करना, प्लस करना, और एंड का काम होता है मल्टीप्लीकेशन करना, यानी मल्टीप्लाई करना चीजों को। और ऑपरेटर का मतलब होता है प्लस करना। मेंबरशिप ऑपरेटर में इन का भी मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, तो एक बार हम प्रोग्रामिंग से अच्छे से समझते हैं जिससे कि क्लियर हो। मैं कमांड लिख के यहाँ पे दिखा देती हूँ कि वहां पे, क्योंकि हमारी जो कमांड लाइन है उसमें काफी छोटा शो होता है, तो शायद आपको चीजें नहीं क्लियर हो पाती हूँ। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और मेरी टेबल का नाम है भाई स्टूडेंट, तो मैंने स्टूडेंट लिखा। उसके बाद मैंने लिखा वेयर, और मैंने लिखा सपोज एड्रेस, और एड्रेस में मैंने लिखा इन, और मैंने लिखा सपोज दिल्ली कोमा आगरा। ठीक है, तो अब वो लोग आ जाएंगे जो जिनका एड्रेस दिल्ली और आगरा है। यही काम इन ऑपरेटर वाला ही काम होता है मेरा और का। अगर मुझे और ऑपरेटर लगाना होता है, यहां पर मुझे यहाँ पे क्या लगाना होता, और ऑपरेटर लगाना होता, तो मैं यहाँ पे कमांड लिखती सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज इक्वल्स टू दिल्ली और
एड्रेस इज इक्वल्स टू आगरा। यानी ये वाली कमांड में मैंने एड्रेस इन दिल्ली और आगरा करा तो मुझे एड्रेस बार बार लिखना नहीं पड़ा, टाइप शॉर्ट हो गया और यहाँ पर एड्रेस मुझे बार बार लिखना पड़ा। लेकिन जो इन ऑपरेटर का काम और ऑपरेटर का काम होता है वो सेम ही होता है। देख लेते हैं। अब आपको कमांड समझ में आ गई मुझे क्या लिखना है। अब मैं यहाँ पर आपको टाइप करके दिखाती हूँ। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है होल, यानी पूरी टेबल में से देखिएगा। स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट क्यों लिख रही हूं? क्योंकि टेबल का नाम है। वेयर एड्रेस, वेयर एड्रेस, और मैंने लिखा एड्रेस के आगे इन, और ब्रैकेट में मैंने लिखा दिल्ली, एड्रेस क्या है भाई? दिल्ली, कॉमा मैंने लिखा आगरा। ठीक है, और मैंने इसको मैंने इसको बंद कर दिया। देखो तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पे वो सारे लोग आ गए। यहाँ पे हमारी टेबल में देखो मुंबई भी था, लेकिन यहाँ पे वो सारे लोग आ गए जिनका एड्रेस या तो दिल्ली है या आगरा है। अगर मैं यही कमांड मैं लिखती हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज इक्वल्स टू दिल्ली, कॉमा एड्रेस इज इक्वल्स टू दिल्ली, और अब मैं आपको और ऑपरेटर के बारे में बता रही हूं। एड्रेस इज इक्वल्स टू आगरा। ठीक है, अब देखना सेम टू सेम टेबल आ गई, यानी इन ऑपरेटर। यहां से आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि इन ऑपरेटर और ऑपरेटर दोनों ही सेम तरीके से वर्क करते हैं। यहाँ पे दोनों का काम होता है कंकैटिनेशन करना, यानी कॉन्कैटिनेशन करना, दोनों को जोड़ना। तो इन ऑपरेटर लगाने से क्या हुआ? दिल्ली और आगरा से रिलेटेड जितने भी हमारी टेबल में जितने भी आपके रोज हैं वो सारी रोज आपकी निकल आएंगी, सारी रोज आपकी आ जाएंगी, उनको छोड़कर कोई नहीं आएगा। सेम और ऑपरेटर में क्या किया मैंने? वेयर एड्रेस इज इक्वल्स टू दिल्ली और एड्रेस इज इक्वल्स टू आगरा। तो यहाँ पे और ऑपरेटर भी यही काम करता है सेम टू सेम। अगर अब मैं एंड ऑपरेटर की बात करती हूं तो एंड ऑपरेटर में मैंने लिखा जैसे दिल्ली एंड एड्रेस इज इक्वल्स टू आगरा। अब मैं आपको एक फर्क समझा देती हूँ जिससे कि आपकी चीजें डाउट क्लियर हो। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इक्वल टू दिल्ली एंड एड्रेस इज इक्वल टू आगरा। अब मैंने एंड लगाया ना कि और, तो यहाँ पे क्या आ गया? एम्प्टी सेट, यानी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ऐसे सेट्स को ये देखेगा, एंड ऑपरेटर ऐसे सेट्स को देखेगा। एंड किसको देखेगा? ऐसे सेट्स को देखेगा जहां पर दिल्ली एंड आगरा दोनों हो, मतलब दिल्ली और आगरा एड्रेस दिल्ली भी हो और आगरा भी हो। तो ऐसा एक भी सेट नहीं है जिसका एड्रेस दिल्ली और आगरा दोनों है, तो इसी वजह से ये इसको एम्प्टी सेट शो कर देगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक और हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, पैटर्न मैचिंग। क्या आती है? पैटर्न मैचिंग। तो पैटर्न मैचिंग की तरफ चल लेते हैं। पैटर्न मैचिंग क्या होता है? यहां पर क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा सेलेक्ट, मैं आपको डायरेक्ट कमांड से समझाती हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और मेरी टेबल का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, मैंने लिखा स्टूडेंट वेयर मैंने लिखा नेम। अब पैटर्न मैचिंग में हम एक क्लॉज का यूज करते हैं दैट इज लाइक। तो मैं यहां पे लगाऊंगी, यहां तक तो सेम है। अब मैंने लगाया लाइक वेयर नेम इज नेम लाइक, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया A%, यानी ऐसे लोगों का नाम निकल जाएगा जिनका स्टार्टिंग लेटर A हो, बाकी बाकी को लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और हमारी टेबल का नेम क्या है? स्टूडेंट। ठीक है, अब मैंने लिखा वेयर नेम लाइक। मैं किस क्लॉज का यूज कर रही हूं? लाइक का। लाइक किस लिए यूज करते हैं? पैटर्न मैचिंग के लिए। मैंने पैटर्न मैचिंग के लिए लिखा कि किसके लिए यूज कर रहे हैं मैंने यहाँ पे? भाई स्टूडेंट की टेबल में नेम वाले कॉलम के लिए। तो लाइक, और आगे मैंने क्या लगाया? परसेंटेज A। इसका मतलब हो गया कि यहां पर जितने भी हमारे नेम आए उनका जो
लास्ट वाला लेटर है वो ए हो, आगे चाहे कुछ भी हो, मतलब आगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन लास्ट वाला लेटर क्या आना चाहिए? ए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे नेम में ही है निताशा, तो निताशा में भाई लास्ट वाला लेटर ए आ रहा है, आगे कुछ भी हो। और अगर यहां की बात की जाए, मैंने ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग वाला लेटर ए होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कोई भी नेम हो सकता है, मैंने बोला अर्पिता, तो स्टार्टिंग में ए आ रहा है, लास्ट में कुछ भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। अगर मैंने यहां पर लाइक और मैंने लिखा एक स्पेस लगाकर और मैंने लिखा परसेंटेज ए, यानी मेरा फर्स्ट वाला लेटर कुछ भी हो, सेकेंड लेटर में मेरा क्या आना चाहिए? ए। अगर दो स्पेस लगा दिए, यानी स्टार्टिंग के दो लेटर कुछ भी हो, लेकिन थर्ड वाला लेटर ए आना चाहिए। अब ए की जगह आपको लग रहा है क्या ये ए के लिए वैलिड करता है? नहीं, ये ए की जगह कोई और भी लेटर हो सकता है, एस भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है। चलो हम करके अभी कोड के थ्रू, कमांड के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे, देखते हैं। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा वेयर नेम, और मैंने लिखा नेम किस क्लॉज की बात कर रही हूं मैं? पैटर्न मैचिंग की। पैटर्न मैचिंग के लिए लाइक क्लॉज का यूज, लाइक और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर क्या लगाया भाई? ए, और देन परसेंटेज लगा दिया। ए की जगह भाई कुछ भी यूज कर सकते हो, सिर्फ ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू करके दिखा रही हूँ। एंड देन सेमीकोलन। आफ्टर दैट यू कैन सी यहां पर जितने भी लेटर, मेरी जो टेबल थी उसमें जो स्टूडेंट्स के नेम थे वो क्या थे? अदिति, आयुष, रोहन, ये सारे नेम थे। लेकिन यहां पर क्या निकल के आ रहे हैं? सिर्फ वो स्टूडेंट्स के नेम जिनके लेटर ए से स्टार्ट है, जिनके लेटर ए से स्टार्ट है। एक और करके दिखाती हूं। मैंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, मैंने बोला इस परसेंटेज ए, यानी पहला लास्ट वाला लेटर एम्प्टी सेट, यानी मेरी पूरी टेबल में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसका लास्ट वाला लेटर ए हो। अब आपको प्रूफ करने के लिए मैं करती हूं परसेंटेज, मैंने लिखा आई और मैंने यहां पे सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, देखो क्या निकल के आया? अदिति और आयुषी, क्योंकि यहाँ के लास्ट वाले लेटर क्या आ रहे हैं भाई? आई। एग्जाम्पल के तौर पर हम दूसरी चीज समझेंगे। मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने लिखा कि आई को हटाकर मैं कुछ और कर देती हूं। मैंने लिखा परसेंटेज आई और मैं लिख देती हूं एक और परसेंटेज लगा देती हूं। तो इसका मतलब जब मैंने दो परसेंटेज लगाए, इसका मतलब क्या होता है बताइए? इसका मतलब ये होता है कि पूरे लेटर में, यानी पूरे नाम में कहीं ना कहीं आई हो, वो सारी लिस्ट आ जाएगी। तो देखो क्या आया? आई, अदिति और आयुषी, इनमें ही आई आ रहा है। आई की जगह कोई और मान के देख लो। यहाँ पे आई की जगह मैंने वाई करा, देखो दिख गया। तो आयुष और अदिति और आयुषी आ रहे थे पहले, अब क्या आ रहा है? आयुष और आयुषी। ठीक है ना? तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूं। यहाँ पे पैटर्न मैचिंग से आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर आप स्पेस वाला करना चाहते हैं, मैंने जो अभी स्पेस वाला कराया था, तो मैंने लिखा ये, अगर मैंने यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैंने सिर्फ डी लिखा और आगे मैंने परसेंटेज, मैंने क्या करा? मैंने परसेंटेज आगे वाला हटा दिया, मैंने पीछे वाला परसेंट रहने दिया और मैंने स्टार्टिंग में एक क्या लगा दिया? ये मैंने एक ये लगा दिया। यानी अब वो सारे लेटर आ जाएंगे जिनका स्टार्टिंग वाला, मैंने स्टार्टिंग में क्या किया? मैंने एक टैब लगा दिया। यानी अब वो सारे लोग आ जाएंगे जिनका सेकंड वाला जो लेटर है वो डी है, यानी अदिति। अगर मैं इसके जगह में कुछ और करना चाहती हूं, मैंने लिखा, मैंने दो टैब कर दिए, देखो तो अब एक भी शायद नहीं निकलेगा, निकलेगा तो देखते हैं। नहीं, एम्प्टी सेट। मैं कुछ और करके देखती हूं। मैंने लिखा एच लिख दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा? देखो रोहन। ठीक है ना?
तो थर्ड नंबर पर एच आ रहा है, बाकी आगे और पीछे कुछ भी आ सकता है। आपको ये चीजें अब समझ में आ गई होगी पैटर्न मैचिंग क्या होता है। मोस्ट ऑफ द थिंग हमारी 90% एसक्यूएल खत्म हो चुकी है एक क्लास के अंदर। बाकी में जितनी भी एसक्यूएल की जितनी भी चीजें बची होंगी, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वो मैं कराऊंगी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को हम कर लेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा है? एसक्यूएल को मैंने स्टार्टिंग से कराया है, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, और इससे ज्यादा इजी वे एसक्यूएल का नहीं हो सकता। आई थिंक सो कि इससे ज्यादा इजी वे में आपको एसक्यूएल कहीं नहीं सीखने को मिलेगी। तो अगर ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल है जो टीचिंग के लिए टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, आप एमसीए बीसीए कर रहे हैं, आप 11th-12th में है और आपके पास एसक्यूएल एज अ चैप्टर है, आपके लिए ये तब भी हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ आपको बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक मिलेगी और सीखने में आपको ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं। तो इजी वे में मैंने काफी सारी चीजें आपको करा दी हैं जो एक टेक्निकल टर्म्स में काफी डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो ऐसे ही और चीजें और फैक्ट्स और प्रोग्रामिंग की चीजें सीखने के लिए चैनल पर अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।